नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में जब ग्रहों की समस्या होती है तो बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। घर की समस्या को दूर करने के लिए, व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए हम बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग करते हैं। यंत्र होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, इनके प्रयोग में किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं यंत्रों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि यंत्रों का अर्थ क्या है और यंत्रों से जुड़ी हुई खास बातें क्या हैं। देखिए, यंत्र एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना है, यानी ज्योमेट्रिकल डायग्राम है। यंत्र में विशेष तरह की आकृति का, चिन्ह का और अंकों का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह वाले, रेखाओं वाले, बिंदुओं वाले जो यंत्र सही तरीके से बने होते हैं वो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और इनको बना पाना और इनका प्रयोग कर पाना काफी कठिन होता है। जो अंक वाले यंत्र होते हैं, जिसमें केवल नंबर्स लिखे होते हैं, वो सामान्य शक्तिशाली होते हैं और अंक वाले यंत्रों को बनाना और इनका प्रयोग करना अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली आसान होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह के यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। एक ही प्रकार के यंत्र हर व्यक्ति पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। सामान्य जीवन में यंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यंत्रों का प्रयोग अत्यंत विशेष दशा में और बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। बिना जानकारी के केवल रील देखकर, चित्र देखकर, विज्ञापन देखकर अगर आप यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इसके दुष्परिणाम बड़े भयंकर हो सकते हैं। तो यंत्र होते क्या हैं ये तो आपने समझा। यंत्र काम कैसे करते हैं, यंत्र का फंक्शन क्या होता है। देखिए, शब्द और मंत्र को आकृति में ढाला जाता है। शब्द और मंत्र की तस्वीर बनाई जाती है, उसे यंत्र में ढाल देते हैं। ये जो आकृतियां बनाई जाती हैं ये विशेष तरीके की होती हैं और इनको विशेष नक्षत्रों में बनाया जाता है। इसके बाद आकाश मंडल और वातावरण की ऊर्जा इकट्ठी कर सकें, इस लायक यंत्र को किया जाता है। और आकृतियां जब बन जाती हैं, आपने यंत्र में देखा होगा कि जगह जगह बीज मंत्र लिखे होते हैं, हंग, रंग, लंग, वंग। तो आकृतियों के बन जाने के बाद इनमें शब्दों को जागृत किया जाता है और फिर इसको विशेष नक्षत्र में प्रयोग किया जाता है। ये वातावरण से और आकाश मंडल से ऊर्जा खींचकर प्रयोग करने वाले व्यक्ति तक पहुंचा देता है। यानी यंत्र एक ऑपरेटस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ऊर्जा होती है, चमत्कारी शब्द होते हैं और वो वातावरण से, प्रकृति से पॉजिटिव एनर्जी लेकर
अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। और जब कोई व्यक्ति इसको प्रयोग करता है तो उसको यंत्र की ऊर्जा का, उसकी एनर्जी का फायदा होता है। ये जानते हैं कि जब आप यंत्र का प्रयोग करते हैं तो यंत्रों से लाभ क्या होता है, और अगर यंत्र नुकसान करे तो हानियां क्या हो सकती हैं। देखिए, यंत्र अगर सही बना हुआ है तो बहुत तेज गति से काम करता है, इसीलिए लाभ और हानि दोनों तेजी से होते हैं। सही तरीके से यंत्र बना है तो ये ग्रहों को आपके फेवर में कर देता है, ग्रहों की ऊर्जा को आपके अनुकूल बना देता है। और अगर यंत्र गलत तरीके से बना हुआ है तो ये जीवन में आफत ला सकता है। देखिए, सामान्य रूप से आप जानिए कि यंत्र कैसे बने, उसकी टेक्निक क्या है, ये किताबों में उतना साफ नहीं है। यंत्र के निर्माण और प्रयोग की विधि गोपनीय है, ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं। इसीलिए सही यंत्र मिल पाना आम तौर पर कठिन होता है। जहां तक हो सके सामान्य जीवन में यंत्रों के प्रयोग से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक भी गलत बिंदु अगर यंत्र में होगा और आप उसका प्रयोग करेंगे तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। सबसे ज्यादा जो यंत्र लोग प्रयोग करते हैं वो श्री यंत्र है। एक बिंदु भी गलत हुआ, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी अलग अलग श्री यंत्र हैं, आपने गलत यंत्र का प्रयोग किया, पैसा रुपया तो बाद में आएगा, मानसिक स्थिति आपकी बिगड़नी शुरू हो जाएगी। अब आपको बहुत आवश्यकता है और आपको यंत्रों का प्रयोग करना है। तो यंत्रों के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं? देखिए, यंत्रों का प्रयोग बिना किसी विद्वान के परामर्श के मत करिए। अपने मन से मोबाइल, टीवी, किताब पढ़ के उल्टे सीधे यंत्र मत प्रयोग करिए। आकृति वाले जो यंत्र हैं, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, वीसा यंत्र, इनका प्रयोग कम से कम करिएगा। जहां तक हो सके आकृति और चित्र वाले यंत्रों के प्रयोग से बचिएगा। अगर यंत्र का प्रयोग करना ही है तो अंक वाले यंत्रों का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आजकल बाजार में रेडीमेड यंत्र भी मिलते हैं, इनका प्रयोग करने के बजाय हाथ से बनाए हुए यंत्रों का प्रयोग करिएगा। और अगर आप यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो यंत्र को गले में धारण करें या अपने काम करने के स्थान पर रखें। सामान्य स्थितियों में 90% मामलों में कमर से नीचे यंत्र ना पहने। बहुत सारे लोग सामने यंत्र रखकर या यंत्र पर बैठ करके साधना करते हैं। जब तक किसी महापुरुष का आशीर्वाद ना हो या आपके गुरु ने ऐसा करने को ना कहा हो तो यंत्र पर बैठकर या यंत्र के साथ साधना मत करिएगा। यंत्र पर बैठकर साधना करेंगे और जरा भी त्रुटि हो जाएगी
तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।